वेलकम 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 गणित के बहुपद की इस पार्ट में, जिसमें मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि शून्यकों और गुणांकों से संबंधित प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी प्यारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों अभी तत्काल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध किस प्रकार से इसका क्वेश्चन किया जाएगा। आइए मैं शुरुआत करता हूं, तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको एक शून्यक निकालना होगा। शून्यक क्या होता है? जो भी x का मान होता है या s का मान होता है। उसके बाद आपको दिखाना है कि शून्यकों गुणांकों में संबंध कैसा होता है। दोस्तों हमने इसका एक पार्ट बना दिया है जिसमें हमने बताया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सूत्र क्या होता है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे सवालों हम क्या करेंगे, इस सवाल में हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी सी। अगर आपको ए बी सी निकालना है ना, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला ए होता है, ये वाला जो संख्या होता है बी होता है, ये वाला क्या होता है सी। तो अगर हम यहाँ से ए बी सी का मान निकालें तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर हम बी का मान निकालें तो ये माइनस सहित लिया जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 4 होगा। और जो सी का मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड, यानी क्या लिखा जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ठीक, इतना कर देंगे। अब इसका करेंगे गुणनखंड। 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 4 एक का नाम 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो जो बीच वाला होगा ना, 4 का ऐसा 2 खंड करें कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस है तो इस 4 का ऐसा 2 खंड करिए कि बीच वाला जोड़ने पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी कितना होता है 4। तो जहाँ पर आपका 4s है तो वहाँ लिखेंगे 4s² माइनस, यहाँ लिखा जाएगा 2 + 2 इंटू यहाँ लिखा जाएगा s प्लस में 1 लिखा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वो भी 4 नंबर का पूछता है। यहाँ 100% आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक, देखिएगा अब यहाँ क्या करेंगे, 4s² माइनस, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, 2 का नाम आपका 2s होगा, अब प्लस में क्या होगा आपका 1 होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन आप सभी को पता होगा कॉमन कैसे लिया जाता है। यहाँ से देखा जाए तो 2 और s कॉमन है, यहाँ पर जाएगा आपका 2s। जब 2s पूरा निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका माइनस में 1। ठीक, अब देखो जितना यहाँ आया है उतना यहाँ पर भी आएगा। आप इसे उठाकर करिए, 2s माइनस 1 ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह उतार दीजिए। अब आप ये सोचिए इस 1 में का गुणा करें कि ये 1 आ जाए, तो किसका गुणा करेंगे 1। तो आप क्या करिए, यानी इसका मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या होगा 1, क्योंकि हमने बताया था कि जो चीज़ यहाँ पर आएगा वही चीज़ यहाँ पर आएगा, तो वो चीज़ यही चीज़ वहाँ लिख दीजिए। अब आप ये सोचिए कि इस 1 में का गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1 आप क्या करिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यानी कि क्या होगा, इसमें कॉमन 1 होगा। अब ये हो जाएगा आपका एक कोष्टक में आपका हो जाएगा 2s माइनस 1, एक कोष्टक में क्या होगा आपका 2s माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे शून्यक। शून्यक कैसे निकाला जाएगा, लिखेंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s बराबर हो जाएगा 1, या अगर हम s की बात करें तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पर भी 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर हो जाएगा 1, या s बराबर हो जाएगा 1/2, जिसे हम इसको कहते हैं अल्फा। अल्फा बराबर 1/2, ये जो होगा आपका बीटा होगा 1/2। यानी कि यहाँ पर जो आपका जो शून्यक हैं, 2 मूल होते हैं द्विघात बहुपद के, वो 2 आ गए। एक अल्फा बराबर आ गया 1/2, अब बीटा बराबर भी कितना है 1/2 है। अब हम निकालेंगे क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। संबंध कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, तो अल्फा कितना है आपका 1/2, बीटा कितना है वो भी कितना है 1/2 बराबर। देखिएगा
कितना हो जाएगा आपका, अब माइनस माइनस ये है, अब बी बराबर कितना दिया है माइनस में 4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 बटे ए कितना दिया है आपका, ए भी कितना दिया है, ये भी दिया आपका 4। अब देखिए हर बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 1 + 1 बटे 2 बराबर ये 4 से 4 कट जाएगा, एक बार कटेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 बटे 2 मतलब 1, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 बराबर 1 आ गया। अब जो अगला होता है, अगला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अगर यहाँ से देखा जाए तो जो C का मान होगा वो कितना होगा, C का मान होगा -4, A का मान कितना होगा, C का मान 1 दिया है, C का मान कितना दिया है आपका 1 दिया है, और जो A का मान दिया है वो कितना दिया है 4। अब अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2, इसका जब गुणा करेंगे हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, यानी कि आप देख पा रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है कि दोनों पक्ष, इधर भी दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसमें भी दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि शून्यकों के योगफल में भी दोनों पक्ष बराबर हो गए, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बराबर हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो संबंध है ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है ये किस प्रकार से लगेगा, देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया है देखिए बहुपद क्रम से नहीं है, यानी कि व्यापक रूप में नहीं है, पहले 2 घात रहेगा, फिर 1 घात रहेगा, फिर इसके बाद 0 घात रहेगा। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे 6x², अब लिखेंगे -7x, अब माइनस क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहला काम निकालेंगे कि ए बी सी का मान। अगर यहाँ से तुलना किया जाए, देखो ये जो होता है ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्या होता है सी, यानी ये ए, ये बी, ये क्या होता है सी। तो अगर ए का मान निकालें, ए बराबर हो जाएगा आपका 6। अगर बी का मान देखा जाए चिन्ह के साथ में लिखा जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 3। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, अब हम निकालेंगे क्या, अब इसका करेंगे गुणनखंड, यानी 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। अब क्या करेंगे, इसका जब गुणा करना 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब 18 का ऐसा 2 खंड करना है, ऐसे 2 खंड करने हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच वाला घटाने पर आएगा। तो आप सभी को पता है कि 9 दूनी कितना होता है 18। ठीक, कितना होता है 9 दूनी 18 होता है। अगर आप 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा बीच वाला 7 आ जाएगा। क्या करेंगे तो 6x² माइनस, जहाँ पर 7 है वहाँ लिखेंगे 9 - 2 × x, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा 6x² माइनस में 9x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का नम 2x माइनस में 3। अब यहाँ आपका काम आया कि यहाँ कॉमन कैसे लिया जाए। कॉमन लेने का तरीका हमने बताया है, देखिए यहाँ 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9, यानी 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पर जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9, x तो बाहर निकल गया। अब जितना ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ पर आया उतना यहाँ पर भी आएगा। आप क्या करिए, उतना चीज़ यहाँ लिख दीजिए, 2x - 3 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जो चिन्ह हो वो चिन्ह आप उतार दीजिए। अब ये सोचिए इस 3 में क्या गुणा करें, इस 3 में कि ये वाला 3 आ जाए, तो कितना गुणा करेंगे 1, जब यानी 1 से गुणा करेंगे तभी 3 आएगा, इसका मतलब है इन दोनों में कॉमन यहाँ क्या रहेगा 1 कॉमन रहेगा। इसको लिखेंगे 2x - 3, फिर यहाँ लिखा जाएगा अगले वाले कोष्ठक में 3x + 1। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे शून्य। शून्य कैसे निकाला जाएगा, एक बार लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0, या 2x बराबर हो जाएगा 3, या x बराबर 3/2। ये जो होगा, ये वाला जो मान होगा ये होगा अल्फा, यानी कि 3/2। अगला वाला 3x + 1 बराबर 0, या 3x बराबर माइनस में 1, या x बराबर माइनस में 1/3, यानी ये वाला जो मान होगा ये होगा आपका बीटा। यानी कि द्विघात बहुपद को 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, 2 शून्यक आ गए। अब हमको दिखाना है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो कैसे दिखाएंगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से पहला जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि अल्फा + बीटा
बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है। बीटा का मान कितना दिया है, -1/3 दिया है, बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ पर b का मान देखा जाए तो b का मान कितना है, -7। यहाँ जाएगा कोष्टक में -7/a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 6। देखो इसका गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 एक 2/, इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 6, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। अब 9 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 7/6 बराबर 7/6। यानी ये जो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, ये दोनों आपस में आ गए बराबर। अब आ गया है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब जो अल्फा का मान दिया है, अल्फा का मान कितना दिया है, 3/2 गुणे जो बीटा का मान दिया है -1/3 बराबर। अब देखो c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है -3, जो a का मान दिया है वो कितना दिया है, 6। अगर इसको काट दिया जाए 3 × 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा -1/2 बराबर -1/2, जो कि ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया बराबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये केवल इतना दिया था कि 4u² + 8u, इसका निकालना है शून्यक और शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध। तो यहाँ देखिए आपको 4u² है प्लस 8u है, यहाँ पर जो आपका अचर पद है वो गायब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप जब गायब इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से तुलना करेंगे तो जो a का मान होगा वो a कितना हो जाएगा 4, अब b बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, और जो c का मान होगा वह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका 4u² प्लस में 8u। ठीक, देखिए दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे ना तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आता है, ये बात मान लीजिए। ठीक, देखिएगा अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करने का तरीका क्या है, इन दोनों का कॉमन लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका केवल u बचेगा, 4 दूनी 8 ये बचेगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे शून्य। शून्य निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम करेंगे, पहले लिखेंगे 4u बराबर 0, या u बराबर हो जाएगा 0/4। 0/4 का मतलब होता है 0। इसका जो शून्य का आया, ये जो शून्य होगा ये अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 0। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे आपका, देखिएगा अब क्या होगा, आप निकालेंगे u + 2 बराबर 0। क्या निकालेंगे, u + 2 बराबर 0, या u बराबर हो जाएगा आपका -2। ये जो मान होगा ये मान होगा आपका बीटा, यानी अल्फा आया 0, बीटा आपका आ गया -2। अब निकालेंगे शून्यक और गुणांकों में संबंध। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना आ गया -2, ये हो जाएगा। अब b बराबर कितना दिया है 8, हो जाएगा -8, a का मान दिया है आपका 4, हो जाएगा -2 बराबर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -2। यानी ये जो शून्यकों का जो योगफल है, इसका जो संबंध है दोनों पक्ष बराबर आ गया है, इसका मतलब ये संबंध है सही है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। अब c बराबर कितना दिया है 0, a का मान कितना दिया है 4, तो ये भी 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ भी शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता है वो सत्य है, ये नहीं सही हो गया। इसका मतलब है कि जो शून्यकों को और गुणांकों के बीच संबंध होता है, शून्यकों का योगफल का और शून्यकों का गुणनफल का जो ये संबंध होता है, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।